हेयरलाइन की चिंता, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को परेशान करती है ना? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये जो घटती हुई हेयरलाइन है, इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा लगा है कि माथा चौड़ा होता जा रहा है, या जो छोटे छोटे बेबी हेयर थे वो अब दिखते ही नहीं? अगर ये सवाल मन में आ रहे हैं तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। और हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल हेयरफॉल नहीं है, बात उससे थोड़ी ज्यादा सीरियस है। तो इससे पहले कि हम इसका हल ढूंढें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रीसीडिंग हेयरलाइन यानी घटती हुई हेयरलाइन होती क्या है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये नॉर्मल बाल झड़ने से काफी अलग है। तो देखिए, घटती हेयरलाइन का मतलब है कि आपके माथे या कनपटी के पास के बाल पतले हो रहे हैं, बालों की डेंसिटी कम हो रही है और जो बेबी हेयर हैं वो दोबारा उग ही नहीं रहे हैं। जब पोनीटेल बनाने पर गैप्स दिखने लगे ना, तो समझ जाइए कि ये एक सिग्नल है। ये सिग्नल है कि बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं या स्कैल्प पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ऐसा होता क्यों है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी असली वजह हमारी अपनी आदतें हैं। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन आदतें हैं जो हमारी हेयरलाइन पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, जैसे कि बहुत कसकर पोनीटेल या जूड़ा बनाना जिससे बाल खिंचते हैं, या फिर रोज रोज स्कैल्प पर भारी तेल लगाना, खासकर जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो। गलत तरीके से, मतलब गाढ़े तेल से मालिश करना भी नुकसानदायक है। हार्मोनल चेंजेस, गलत कंघी का इस्तेमाल और यहाँ तक कि हमारा फेस क्रीम अगर हेयरलाइन पर लग जाए तो वो भी धीरे धीरे जड़ों को कमजोर कर सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 90% समस्याएं आपकी आदतों में हैं, आपके स्कैल्प में नहीं। ये कितनी पावरफुल बातें हैं ना? इसका सीधा सा मतलब है कि सॉल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपनी आदतें सुधार लें तो 90% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आने से पहले कुछ कॉमन गलत फहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें हम सही मानकर फॉलो करते हैं, लेकिन वो असल में फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर रहे होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ कि रोज जोर जोर से तेल मालिश करने से हेयरलाइन ठीक हो जाएगी। देखिए, जो जड़ें पहले से ही कमजोर हैं, उन पर और ज्यादा प्रेशर डालने से वो टूट ही जाएंगी। उन्हें आराम की जरूरत है, जोर जोर से रगड़ने की नहीं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा मिथक जो बहुत कॉमन है, हेयरलाइन को शेव कर देने से बाल घने उगेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। जो बेबी हेयर होते हैं ना, वो नेचुरली सॉफ्ट होते हैं, उनके साथ नरमी से ही पेश आना चाहिए। शेविंग से इस मामले में कोई फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा मिथक कि बहुत गाढ़े हैवी सीरम या तेल ज्यादा असरदार होते हैं। नहीं, असल में कैस्टर ऑयल जैसे गाढ़े तेल सीधे स्कैल्प पर लगाने से आपके हेयर फॉलिकल्स यानी रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स सच में काम करते हैं वो लाइट होते हैं, ताकि स्कैल्प उन्हें आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। तो आप जब हमें ये पता चल गया है कि क्या क्या नहीं करना है, तो चलिए अब उस एक्शन प्लान की बात करते हैं जो असल में काम करेगा। एक सिंपल सा रूटीन है जिसे हम रोज और वीकली बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सुबह के रूटीन से। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है नरमी। सबसे पहली बात, कोई भी टाइट हेयर स्टाइल जो बालों को खींचे उसे अवॉइड करें। दूसरा, हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा जेल और गुलाब जल का एक हल्का सा मिक्सचर लगा सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बदलाव, नहाने के बाद तौलिए से बालों को रगड़ना या कसकर लपेटना बंद कर दें। बस हल्के हाथ से किसी दुपट्टे की तरह लपेटकर सुखाएं। अब बात करते हैं रात के रूटीन की, जो और भी ज्यादा सिंपल है। आपको बस अपनी फिंगर टिप से हेयरलाइन पर धीरे धीरे टैप करना है, थपथपाना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। मालिश नहीं करनी, सिर्फ टैपिंग। और हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज के तेल की बस कुछ बूंदें लेकर हेयरलाइन पर हल्के से प्रेस कर दें। याद रखिए, रगड़ना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है। अब आते हैं वीकली रूटीन पर। हफ्ते में एक बार एक नया बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश लीजिए और उससे बहुत ही धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में हेयर लाइन को स्टिम्युलेट करें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, हीट स्टाइलिंग टूल्स को नाजुक हेयरलाइन एरिया से जितना हो सके दूर ही रखें। देखिए, ये सारी बाहरी देखभाल तभी असर करेगी जब हमारा शरीर अंदर से भी मजबूत हो, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अंदर से अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।
सबसे जरूरी है प्रोटीन और आयरन। ये पक्का करें कि आपकी डाइट में इनकी कमी न हो। साथ ही एक छोटी सी आदत बना लें, रोज 1 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने हैं। ये छोटे छोटे बीज बालों की हेल्थ के लिए पावर हाउस हैं। और इन सबसे ऊपर जो एक चीज है वो है स्ट्रेस। इस बात को गांठ बांध लीजिए, तनाव आपकी हेयरलाइन का किलर है। आप दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लीजिए, बेस्ट डाइट ले लीजिए, लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपकी हेयरलाइन पर असर दिखेगा ही दिखेगा। तो स्ट्रेस मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन सवाल ये है कि रिजल्ट्स कब दिखेंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन देखते हैं। अगर आप इन सभी आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही आपको हेयर फॉल में कमी नजर आने लगेगी। करीब 6 से 8 हफ्तों में आपको नए बेबी हेयर दिखने शुरू हो जाएंगे और लगभग 3 महीने में आपको अपने बालों की डेंसिटी में और पोनीटेल की मोटाई में एक साफ फर्क महसूस होगा। तो अंत में हम वापस उसी एक आइडिया पर आते हैं। अगर 90% प्रॉब्लम हमारी आदत है तो सवाल खुद से पूछने वाला है, वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही बदला जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।